हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत के इस मॉडल पेपर पे। तो यहाँ पे हम आपको संस्कृत के कुछ अच्छे क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो इसे आप एक बार ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, नपुंसकलिंग पद है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, अच्छी, अस्थि, यशः या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अच्छी, अस्थि और यशः ये नपुंसकलिंग के पद हैं। तो यहाँ पे ये तीनों राइट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे अच्छी, अस्थि और यशः तीनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह तो मेरी वस्तु है, इसका अनुवाद होगा। तो यह तो मेरी वस्तु है, इसका अनुवाद क्या होगा? तो इस 4 ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, एतत्तु मम वस्तु अस्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप नहीं है। तो इसमें से चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा नहीं है? अमुष्य, सुनय, गुणेन, गुणिने या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का कोई रूप नहीं होगा इनमें से। नेक्स्ट है आपका, स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। तो स्त्रीलिंग का रूप इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जगता, ये स्त्रीलिंग का रूप नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा और बाकी ये सभी स्त्रीलिंग के रूप होंगे। नेक्स्ट है आपका, एक वचनांत रूप है। तो इनमें से एक वचनांत रूप कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका दृशः दिया गया है, अप्सरा, अमुह और दिशः। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अप्सरा। अप्सरा एक वचनांत रूप नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पद तीनों से लिंग भेद के कारण अलग है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कर्म, नाम, सर्म और धर्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म। ऑप्शन नंबर डी, धर्म यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अपृच्छः रूप किस लकार का है? यहाँ पे अपृच्छः रूप दिया गया है, वह किस लकार का है? लोट लकार का है, विधिलिंग लकार का है, लंग लकार का है कि लिंग लकार का है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंग लकार। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अपृच्छः रूप लंग लकार का है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वचनांत रूप है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक वचनांत रूप कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शक्नुया। यहाँ पे शक्नुया ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा धातु रूप पुरुष की दृष्टि से अन्य तीनों से पृथक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जानियाम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधिलिंग लकार का रूप नहीं है। तो विधिलिंग लकार का रूप इसमें से कौन सा नहीं है? हरेम नहीं है कि नयम नहीं है कि लभेत नहीं है कि श्रीणवाम नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, श्रीणवाम आपका विधिलिंग लकार का रूप नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोट लकार का रूप है। तो लोट लकार का रूप इसमें से कौन सा हो जाएगा? गच्छत हो जाएगा कि गच्छत हो जाएगा कि गच्छेत हो जाएगा कि अगच्छत हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गच्छत आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गच्छत यह लोट लकार का रूप है। आप राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संस्कृतम इस पद में प्रत्यय है। संस्कृतम इस पद में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? अस है कि घई है कि कत है कि ल्यूट है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कत प्रत्यय यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, शुद्ध पद है। शुद्ध पद इसमें से कौन सा है? छित्वा है कि भित्वा है कि कृत्वा है कि दत्वा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, कृत्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पद है। यहाँ पे शुद्ध पद पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नोदितवान, सिंचितवान, चितवान या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चितवान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है मिल धन तुमुन के योग से पद निष्पन्न होगा। तो ये दोनों के मिलने से कौन सा पद यहाँ पे बन जाएगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, मिलितुम, मिलेतुम और मिलतुम, मिलीतुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलीतुम, मिलीतुम, मेलितुम, मेलितुम। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। यहाँ पे चारों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी, अष्टौ पुस्तकानि आनय। यहाँ पे अष्टौ पुस्तकानि आनय यह वाक्य शुद्ध है, बाकी ये सभी वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट है ढक प्रत्यय के स्थान पर आदेश होगा। तो ढक प्रत्यय के स्थान पर कौन सा आदेश हो जाएगा? आयन हो जाएगा कि ए हो जाएगा कि ई हो जाएगा कि ई हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय में प्रत्यय है। तो राष्ट्रीय में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? घ हो जाएगा कि ढ हो जाएगा कि ख हो जाएगा कि छ हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, घ। राष्ट्रीय में घ प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वट वृक्ष में संधि है। तो वट वृक्ष में कौन सी संधि होगी? पूर्व रूप संधि होगी कि पर रूप संधि होगी कि अयादि संधि होगी कि इनमें से कोई नहीं होगा? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयादि संधि। अयादि संधि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है वह काव्य की कौन सी विधा होती है? तो यहाँ पूछ रहा है कि अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक जहाँ स्वतंत्र होता है तो वहाँ पे काव्य की विधा कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? नाटक होती है कि महाकाव्य होती है कि मुक्त काव्य होती है कि चंपू काव्य होती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त काव्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, मुक्त काव्य। नेक्स्ट देखते हैं, भर्तृहरि के विषय में असत्य कथन। तो भर्तृहरि के विषय में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, शतक त्रय एवं वाक्य पदीयम के लेखक यह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, यहाँ पूछ रहा है भर्तृहरि के विषय में असत्य कथन है। असत्य कथन है तो शतक त्रय एवं वाक्य पदीयम के लेखक नहीं है, ये असत्य है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है तो ये इनके लेखक हैं, यहाँ पे नहीं है दिया गया है, तो यही सही होगा, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, ये साम न विद्या न तपो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा? तो ये साम न विद्या न तपो न दानम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वाग्भूषणम भूषणम यह सूक्ति किस कवि से संबद्ध है? तो यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवभूत के लिए कहा गया है कि भर्तृहरि के लिए, भास के लिए कि कालिदास के लिए? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि। वाग्भूषणम भूषणम यह सूक्ति भर्तृहरि के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, वाणिका में संधि है। तो इसमें कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी कि अयादि संधि होगी कि यण संधि हो जाएगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यण संधि। यण संधि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पुंसाम पद में विभक्ति एवं वचन है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पुंसाम शब्द में पद में विभक्ति एवं वचन कौन सा हो जाएगा? द्वितीय एक वचन होगा कि द्वितीय बहुवचन होगा कि षष्ठी एक वचन होगा कि षष्ठी बहुवचन हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, षष्ठी बहुवचन। षष्ठी बहुवचन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्संगति पद में कौन सा समास है? तो सत्संगति पद में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा कि षष्ठी तत्पुरुष होगा कि पंचमी तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही, षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति शतकम के अनुसार भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मानव को क्या मिलता है। तो ये नीति शतकम के अनुसार पूछ रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री, स्नेही मित्र या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे नीति शतकम के अनुसार पूछा गया है कि यहाँ पे नीति शतकम के अनुसार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने पे सदाचारी पुत्र, पतिव्रता स्त्री और स्नेही मित्र ये सभी आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभते न खलु विघ्न भयन नीचय, यह वाक्य है। तो यह वाक्य किसमें है पूछ रहा है। तो कर्तृवाच्य में है कि कर्मवाच्य में है कि भाववाच्य में है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाच्य में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं। तो सभी गुण किसमें आश्रित होते हैं, विद्वानों में होते हैं कि गुणी में होते हैं कि वक्ता में होते हैं कि धन में होते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, धन में। और ऑप्शन नंबर डी धन में यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आपका, वस्यवाणी चक्रवर्ती यह उपाधि किस कवि की है। यह उपाधि किस कवि को दिया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कालिदास, भारवी, अंबिका दत्त व्यास या बाणभट्ट। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा आंसर। महानयम भुजंग बाणभट्ट के लिए यह कथन किसने कहा। तो यह कथन किसने कहा है, हर्षवर्धन ने कहा है कि कृष्णदेव ने कहा है कि तेनालीराम ने कहा है कि जयचंद्र जी ने कहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे एक ऑप्शन नंबर ए सही हो जा रहा है, हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट की क्रमिक वंश परंपरा का सही क्रम है। तो यहाँ पे उनकी वंश परंपरा का सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पाशुपत, अर्थपति, चित्रभानु, बाणभट्ट और भूषण भट्ट। यहाँ पे उनकी क्रम वंश परंपरा का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाण के भाई माने जाते हैं। तो बाण के भाई कौन माने जाते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चित्रसेन, मित्रसेन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। चित्रसेन और मित्रसेन यहाँ पे दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गद्य काव्य है। तो गद्य काव्य क्या है, उदय सुंदरी कथा है, वेम भूपाल चरितम है, तिलक मंजरी है कि उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब बाणभट्ट के पिता की मृत्यु हुई उस समय बाण की अवस्था थी। तो बाणभट्ट जी की जब पिता की मृत्यु हुई थी उस समय बाणभट्ट की अवस्था क्या थी, 12 वर्ष की थी कि 18 वर्ष थी, 14 वर्ष थी कि 16 वर्ष थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 वर्ष की थी। क्या हो जाएगा, 14 वर्ष की थी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरित विमुक्तहारम व्रतम्यु भवतः रिपु स्त्रीणाम। यहाँ भवतः पद से किसका बोध हो रहा है। तो यहाँ भवतः पद से किसका बोध हो रहा है पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, सुख का, सुकनाश का, चंद्रापीड़ का कि शूद्रक का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, एक किंवदंती के अनुसार बाणभट्ट का विवाह किसकी बहन से हुआ था। तो किसी किंवदंती के अनुसार पूछ रहा है कि बाणभट्ट की बहन का विवाह किसके साथ हुआ था, राजशेखर के कि मयूर भट्ट के कि मही भट्ट के कि मम्मट के। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा मयूर भट्ट के। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मयूर भट्ट के। नेक्स्ट देखते हैं, धिया निबद्धेमति द्व्ययी कथा। यहाँ कथा पद से किसका संकेत हो रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कथा पद से किसका संकेत किया जा रहा है, 10 कुमार चरितम का कि अवंती सुंदरी कथा का कि वासव दत्ता का कि कादम्बरी कथा का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कादम्बरी कथा का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका
समो दारुणो लक्ष्मी मद। यह कथन किसका है? तो यहाँ पे यह कथन किसका है पूछ रहा है। चंद्रापीठ का है कि सुखनास का है कि तारापीठ का है कि गौर सिंह का है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही हो जाएगा सुखनास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सुखनास। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि अनुजित धवलतापी सरागयो भवती यूनाम दृष्टि। यहाँ यूनाम पद में विभक्ति है, तो यूनाम पद में कौन सी विभक्ति है यहाँ पे पूछ रहा है। यूनाम पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, षष्ठी, प्रथमा की सप्तमी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही हो जाएगा षष्ठी विभक्ति है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक